गए आप लोग? तो गाइज हमारी तारीफ पूरी है बॉस। और पीछे हमारे देख सकते हो कितना बढ़िया यार, कितना बढ़िया नज़ारा है। और गाइज ये नज़ारा को देख कर मन में ख्याल आया कि ये सब जो फॉग है गाइज, इसको कैसे हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। और जो हमारी वाटर की जो किल्लत है, जो हमारी बहुत सारे स्टेट है जैसे दिल्ली हो गया और महाराष्ट्र हो गया और बहुत सारे स्टेट है हमारे इंडिया में जहाँ पर वाटर की बहुत सारी किल्लत है, बहुत सारी कमी है। तो कैसे हम इन फॉग को यूज़ करके और कैसे एक ना फॉग कलेक्टर बना सकते हैं, और ये फॉग कलेक्टर और फॉग हार्वेस्टर टेक्नोलॉजी कौन कौन सी देश यूज़ कर रही हैं गाइस, इस वीडियो में यही जानते हैं और देखते हैं कि क्या सच में हम फॉग को कलेक्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं गाइस। अगर मैं आपसे कहूं कि हवा में मौजूद कोहरे से पानी निकालने का कोई तरीका है, हाँ, ये सच है। हम फॉग कलेक्टर तकनीक नामक एक चतुर और सीधी विधि का उपयोग करके कोहरे से पानी एकत्र कर सकते हैं। यह ऐसे काम करता है। चरण 1, सही स्थान ढूंढना। सबसे पहले हमें एक ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहां कोहरा आम हो। कोहरा अक्सर उन स्थानों पर होता है जहां ठंडी नम हवा किसी पहाड़ या पहाड़ी से मिलती है। ये क्षेत्र हमारे कोहरा संग्राहकों को स्थापित करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। चरण 2, कोहरा संग्राहक स्थापित करना। फॉग कलेक्टर महीन सामग्री से बने एक बड़े जाल या जाल जैसा दिखता है। यह वॉलीबॉल नेट की तरह ऊंचे खंभों या फ्रेम से जुड़ा होता है। जब कोहरा कलेक्टर के माध्यम से उड़ता है तो कोहरे में पानी की छोटी बूंदें जाल पर फंस जाती हैं। चरण 3, जल संग्रहण। जैसे ही कोहरा कलेक्टर से होकर गुजरता है, पानी की बूंदें जाल से चिपक जाती हैं। समय के साथ ये बूंदें मिलकर बड़ी पानी की बूंदें बनाती हैं। फिर ये बूंदें जाल से नीचे की ओर खिसकती हैं और संग्राहक के निचले भाग में एक गर्त या कंटेनर में एकत्रित हो जाती हैं। चरण 4, पीने का पानी। अब जब हमने कुंड में पानी एकत्र कर लिया है तो हम इसे पीने, पौधों को पानी देने या अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह स्वच्छ और सुरक्षित है क्योंकि कोहरे का पानी वातावरण द्वारा प्राकृतिक रूप से आसवित होता है। फॉग कलेक्टर तकनीक उन क्षेत्रों में पानी प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है जहां वर्षा कम होती है लेकिन कोहरा अक्सर होता है। यह एक सरल, कम लागत वाली और पर्यावरण के अनुकूल विधि है जो पानी की आवश्यकता वाले समुदायों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती है। तो अगली बार जब आप कोहरा घिरता देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बादल वाले दिन के अलावा और भी बहुत कुछ है। यह जीवन बचाने वाले पानी का एक संभावित स्रोत हो सकता है। सो गाइस, आपने देखा कि कैसे हम एक फॉग कलेक्टिंग तकनीक को बनाते हैं और ये फॉग कलेक्टिंग तकनीक कैसे वर्क करती है, कौन कौन सी फॉग कलेक्टिंग तकनीक के पार्ट्स कैसे कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम फॉग को कलेक्ट करते हैं और एक कंटेनर में स्टोर करके हम वाटर की सफिशिएंटली यूज़ करते हैं। और जो हमारे बहुत सारी देश है, बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा किल्लत है, उस चीज़ को हम पूरा करते हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए गाइस। तो गाइस, बात करते हैं कि कौन कौन सी देश, कौन कौन सी कंट्रीज़ में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को हम उन कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि चिली हो गया, नेपाल हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मोरक्को हो गया। और ये सारी जो कंट्रीज़ है गाइस इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते आ रही हैं अपने जो वाटर की किल्लत है उसको पूरा करने के लिए। तो गाइस देखा कि कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं इस फॉग कलेक्टिंग टेक्निक का यूज़ करके इसको बहुत सफिशिएंटली यूज़ कर रही हैं गाइस। तो गाइस जानते हैं कि हमारे इंडिया में इस फॉग कलेक्टिंग टेक्निक को कहाँ कहाँ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं गाइस। तो नॉर्मली गाइज इस फॉग कलेक्टिंग टेक्नोलॉजी को वहीं पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग बनता है, जैसे कि हमारा हिमाचल हो गया, हिमाचल स्टेट हो गया, उत्तराखंड का स्टेट हो गया और दिल्ली में भी आप जानते हो कि पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत रहता है। और अगर हम इस टेक्नोलॉजी को दिल्ली में इम्प्लीमेंट करें और जहाँ पर थोड़ा माउंटेन एरिया है दिल्ली में, तो गाइज फॉग को हम सफिशिएंटली कलेक्ट करके और जो हमारा वाटर की जो भी वो है किल्लत है उसको हम डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं गाइज। तो गाइज देखा आपने कि कैसे हम इस फॉग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ और कौन कौन से हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वाटर को कंजर्व कर रहे हैं और सफिशिएंटली वाटर का यूज़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा कि इंडिविजुअल कहूँगा कि किसी ना किसी दिन अपनी मेहनत से चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रणाम।